आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि यहाँ पे दर्श गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने जो ज्वेलरी नंदिनी के लिए लेकर आया था वो जानवी पहनी हुई थी। तभी यहाँ पे नंदिनी आ जाती है और वो दर्श को मना रही होती है। वो बताती है कि वो ज्वेलरी उसने नम्रता बहन को दिया था, पर यहाँ पे दर्श सुनना ही नहीं चाह रहा होता है। फिर भी नंदिनी बता ही देती है कि वो जानवी को नहीं बल्कि बहन को दी थी। तो यहाँ पे दर्श गुस्सा करने लगता है और उसे डांटने लगता है। तभी यहाँ पे नंदिनी का चेहरा थोड़ा सा उदास जैसा हो जाता है। तभी यहाँ पे दर्श उसका फोटो खींचने लगता है। तो नंदिनी कहती है कि आप ये क्या कर रहे हो। तो दर्श कहता है तुम्हें क्या लगा मैं इतनी सी बात के लिए गुस्सा हो जाऊंगा। हाँ मुझे बुरा लगा पर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये दोनों अच्छे से बात करने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों थोड़े करीब आते हैं और दर्श उसके बारे में कहता है तुम बहुत सुंदर हो, उसके बारे में कुछ कुछ कह रहा होता है। तभी यहाँ पे दर्श उसे किस करने ही जा रहा होता है कि यहाँ पे उसका भाई शोभित आ जाता है और कहता है कि भाई वैसे तो रूम है ही, फिर भी यहाँ पे वैसे मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो यहाँ पे ये दोनों ही शर्मा जाते हैं। फिर आगे दिखाया जाता है कि यहाँ पे सब लोग बाहर आए होते हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे जो राजवी है वो नंदिनी से कहती है कि ये पार्वती जी का मूर्ति है, तुम इसे लेकर पूजा करना क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे नंदिनी मान जाती है और यहाँ पे दर्श भी होता है, वो सबकी फोटो क्लिक कर रहा होता है। तो यहाँ पर पूजा शुरू हो जाती है। तभी यहाँ पे ये लोग मूर्ति लेकर चारों तरफ घूम रहे होते हैं। तभी नंदिनी का नजर पड़ जाता है कि आतिश भाई यहीं पे है। तो यहाँ पे आतिश इशारे से कहता है कि किसी को कुछ मत बोलना। तो यहाँ पे वो नहीं बोलती है और वो चलने लगती है। तभी यहाँ पे ये पूजा ये चीज हो जाता है। उसके बाद सब लोग एक एक करके आके आशीर्वाद लेते हैं। चारमी आती है, चारमी लेके चली जाती है। जब नम्रता आती है तो यहाँ पे उसका पैर स्लिप कर जाता है जिसकी वजह से वो गिरते गिरते बचती है और साथ में वो मूर्ति को भी बचा लेती है। तो यहाँ पे नंदिनी सोचने लगती है कि इसके हाथ में तो चोट लगी तो वो कैसे कर सकती है। तभी वो यहाँ पे क्वेश्चन भी कर ही देती है कि आपके आपके हाथ में तो फ्रैक्चर है ना, तो फिर आपने ये कैसे पकड़ लिया। तो यहाँ पे जो नम्रता है वो उल्टा ही बात को ले लेती है और सारा इल्जाम उसके ऊपर ही कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। तो यहाँ पे सब लोग के बीच में ये चीज हो रहा होता है और चार्मी यहाँ पे नंदिनी को शांत करवाती है कि अभी ये सब बात मत करो, हम लोग घर पे जाके बात करेंगे। तो यहाँ पे नंदिनी का तो बस नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, लेकिन यहाँ पे जो नम्रता है वो इस बात को ज्यादा बढ़ा देती है। और तभी यहाँ पे जो राजवी है वो नंदिनी के पास आती है और कहती है कि नंदिनी तुम ये सब क्या कर रही हो। तो यहाँ पे नंदिनी कहती है कि मैं तो ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे आतिश वहाँ पे वो मार्केट वाली बात बताने जा रही होती पर वो चुप हो जाती है। तो सब लोग पूछने लगते हैं तो इसे बताना पड़ता है कि आतिश भाई ने मुझसे कहा कि वो डिवोर्स दे देंगे पर उसकी ये शर्त है कि ये जो घाव है वो असली है या नकली है। तो यहाँ पे ये सुनने के बाद सब लोगों को तो खराब लगता ही है और नम्रता इसका फिर से इस बात को लेकर बोलने लगती है कि तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो। तभी यहाँ पे वो अपनी रिपोर्ट चार्मी के पास दिखाती है और यहाँ पे तो चार्मी ऑलरेडी उसके साथ मिली है। तो वो जानबूझ के सारा झूठ कह देती है कि हाँ ये असली झूठ है, मैं तो स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड डॉक्टर हूँ तो मुझे अच्छे से पता है। तो यहाँ पे नंदिनी के ऊपर ही सारा इल्जाम लग जाता है। फिर यहाँ से सब लोग घर पे जाते हैं और यही टॉपिक चल रहा होता है। तभी राजवी कहते हैं कि अभी ये सब छोड़ो, अभी हम लोग का वो व्रत तोड़ने का रस्म है। तो यहाँ पे सब लोग लाइन से खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे जो चार्मी होती है वो तो दर्श की तरफ ही देख रहा होता है कि कहीं कि वो उसे बुला रहा है। तभी उसका जो प्लान होता है वो सोचती है अभी तक आया क्यों नहीं। यहाँ पे इन लोगों का व्रत टूट जाता है। उसके बाद यहाँ पे आतिश भाई भी आ जाते हैं और जैसे ही सब लोग देखते हैं तो सब लोग उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। तो आतिश कहते हैं कि नंदिनी की बहन ने मुझे कॉल करके यहाँ पे बुलाया था और आप लोग ऐसे बिहेव कर रहे हो। तो यहाँ पे नंदिनी कहती है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कि चांदनी इसके जीजू को कॉल करके कही थी कि नंदिनी यहाँ पे अपनी बहन से मिल रही है छुप छुपा कर और वो यहाँ पे तो एंजॉय कर रही है पूरा, उसको भड़काने की कोशिश कर रही होती है और वही सोचती है। तभी यहाँ पे नंदिनी कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो आतिश भाई कहते हैं कि आप फोन चेक कर लीजिए उसमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे दर्श फोन चेक करता है और शायद उसमें होता है जिसके वजह से दर्श नंदिनी की तरफ दिखता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये है आज के आने वाले एपिसोड के बारे में। आपको कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।